धर्म हिंसा ततः बचा। फ्रांस के मार्सेले शहर में एक लाइब्रेरी जलाना पिछले 1400 सालों से कुछ लोगों का पसंदीदा शौक रहा। नमस्कार, मैं हूं ईशा रॉय और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस के मार्सेले शहर में एक हिंसक भीड़ ने सबसे बड़ी सार्वजनिक लाइब्रेरी को जला दिया। अनडाउटेडली लाइब्रेरी जलाना पिछले 1400 सालों से कुछ लोगों का पसंदीदा शौक रहा है। उन्होंने कोर्डोबा में, रे में, इस्फहान में, नालंदा में, विक्रमशिला में लाइब्रेरीज को जला दिया और यह सूची बढ़ती ही जा रही है। क्या आप बिना शस्त्र इन शास्त्रों की रक्षा कर पाएंगे? 1400 सालों से हमें इतिहास ही नहीं समझा रहा, बल्कि उससे कहीं पहले से हमारे धर्म ग्रंथ ऐसी राक्षसी कौम के बारे में हमें बताते चले आ रहे हैं, जो ज्ञान, ध्यान, यज्ञ यानी कि हर अच्छे काम में विघ्न डालता चला आ रहा है। ये वही राक्षसी कौम है जो यज्ञों में हड्डी पत्थर फेंकते थे, थूकते थे। ध्यान रहे, अगर देवता है तो दानव भी रहेंगे और हमें उनको परास्त करने के लिए निश्चित ही लड़ना होगा। उनका इलाज भी हमारे धर्म ग्रंथों में है। भगवान राम कृष्ण दोनों ही आपको समझा गए। आखिर हम कब समझेंगे कि भय बिन होए न प्रीत। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा ततः बचा। भगवत गीता के इस श्लोक के मुताबिक अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है और जब जब धर्म पर आंच आए तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। शस्त्र और शास्त्र से बुद्धि और बल का आपसी कोऑर्डिनेशन होता है। इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों ही जरूरी है। शास्त्र जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं और शस्त्र दुष्टों से रक्षा करते हैं। शास्त्र जीवन जीना सिखाते हैं तो शस्त्र जीवन की रक्षा करना सिखाता है। ये एक दो लाइब्रेरी केवल नहीं, मानवता के लिए ज्ञान के भंडार थे। हजारों लोगों की घोर तपस्या, अध्ययन, रिसर्च है जिसका फायदा पूरा मानव समाज उठाता है। अब ये चाहे फ्रांस में हो या रूस में, जर्मनी में या भारत में, इन ज्ञान के भंडारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी मानव जाति का फर्ज है। और ये काम किताब नहीं, हिजाब की सोच रखने वाले तो करेंगे नहीं। इनके मजहबी उस्ताद तो यही चाहते हैं कि उनकी पूरी कौम जाहिल बनी रहे ताकि वो उनका शोषण कर सत्ता भोगे। आज 21वीं सदी में ये मजहबी ठेकेदार इन मासूमों को मेडिवल पीरियड की ओर ढकेल रहे हैं। आयरॉनिकली ये मदरसे चलाने वाले मजहब के ठेकेदार मासूम बच्चों से पत्थर फेंकवाने वाले, इन बच्चों को इस्तेमाल करने वाले अलगाववादी रेडिकल्स अपने खुद के बच्चों को पढ़ने के लिए इन्हीं अंग्रेज काफिरों के देश में भेजते हैं। तो अब इस समाज के अच्छे शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को इन मक्कारों और पाखंडियों से बचाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अमेरिका, यूरोप की उस आर्म्स लॉबी और सेकुलरिस्ट लिबरल्स के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो अपने ही बनाए हथियारों को घोर मुनाफे के खातिर आतंकियों को बेचकर आज अपने ही खिलाफ लड़ने के लिए एक फौज तैयार कर चुके हैं। इस लॉबी को भी सोचना चाहिए था कि कश्मीर के आतंकियों तो कभी तालिबानियों, अलकायदा को बेचे गए आर्म्स एंड एम्यूनेशन उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और अब सच यही है कि उन्हीं के बेचे हथियार बुमरैंग हो इन बेचने वालों का ही शिकार कर रहे हैं। इस्लामिस्ट आतंकवाद को कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाले और हिंदुस्तान में घुसपैठियों को ह्यूमन राइट से जोड़ने वाले शायद अब समझ गए होंगे कि किस तरह ये शरणार्थी बन आपकी ही अर्थी निकालने का काम करते हैं। अपने डबल स्टैंडर्ड्स के चलते ये वेस्टर्न वर्ल्ड अपने अखबारों में चाहे जैसी लच्छेदार भाषा में अपने दंगों को बयां करे। सच्चाई यही है कि वो भी आज वही झेल रहे हैं जिन प्रॉब्लम्स पर हमें कभी उपदेश देते नहीं थकते थे। दूसरों देशों के कामों में टांग अड़ाकर प्रॉब्लम्स पैदा करने की धूर्तता अब बुमरैंग हो रही है। ये यूरोपियंस ध्यान रखें कि जिन खालिस्तानियों को आज डेमोक्रेसी के हवाला देते हुए पाल रहे हैं वो भी तुम्हारा ऐसा ही हाल करेंगे। अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही आतंकियों के अगेंस्ट प्रधानमंत्री मोदी देश दुनिया में जो मुहिम चला रहे हैं उस पर बिना देर किए
सारी दुनिया को एक मंच पर आकर तुरंत आतंकवाद के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अब और टालने की गुंजाइश नहीं है। ये स्यूडो सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म ही आज दुनिया भर में दंगों की वजह बनती जा रही है। सच्चाई यह है कि इस सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म के पर्दे के पीछे कठमुल्लावाद पनप रहा है। इस फेक सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म को कट्टरवाद ने हाईजैक कर अपना मजबूत हथियार बना लिया है। ये शरणार्थी बन अलग अलग देशों में पनाह पाने वाला वर्ग अब पनाह देने वालों को ही शिकार बना रहा है। इन विक्टिम कार्ड खेलने वालों की अब सारी दुनिया विक्टिम बन रही है। ध्यान रहे कि गुंडा किसी का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है, गुंडा है, एंड डील देम एज सच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।